पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी, जिसने इस बात का अज़म किया हुआ है कि पंजाब से जराइम का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। जितने भी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस है उनके यहाँ पुलिस मुकाबले कर दिए जाएंगे, जहाँ उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा या वो तौबा तौबा करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही कोई सूरत हाल मुसलसल पंजाब में देखने को मिली कि लोगों ने तौबा करनी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने जराइम से तौबा कर ली। एक ताज़ा वाक़या रूनमा हुआ है कि सीसीडी का पुलिस मुकाबला हुआ एक ऐसे शख्स के साथ जो सियालकोट का रहायशी था। लातदाद मुकदमात में वो मुलव्वस था और काफ़ी ज़्यादा गलत एक्टिविटी में भी ज़राए ये बता रहे हैं वो मुलव्वस था। और गालिबन आखिरी जो उसने कत्ल किया था वो एक माँ और बेटी का था, जिसको उसने सरों में गोलियां मारी हुई थी। और ये चौधरी बिलाल उर्फ बालू जो सियालकोट का रहायशी था और गालिबन ये सेंट्रल जेल में कैद था। इसको वहाँ से निकाला गया तफ्तीश के सिलसिले में, और सीसीडी का ये कहना है कि इसके जो साथी थे उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ। वो इसे ले जाने के लिए आए और उसके बाद ये वहाँ से रफू चक्कर हो गया। फिर पुलिस ने जो है इसका खुरा निकाला और बिल आखिर इसका फिर पुलिस के साथ मुकाबला हुआ और सीसीडी ने इसे पार कर दिया। अब सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में सियालकोट के अफराद जो इसको जानते थे अरसा दराज से, वो इसके दुख में जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि शायद सीसीडी ने गलत पुलिस मुकाबला किया, या शायद ये जराइम की दुनिया का बेदाश बादशाह भी इसको कहा जाता था और लातदाद इसके ऊपर मुकदमात थे। अब खुदा बेहतर जानता है, अब इसको पार कर दिया गया है पुलिस मुकाबले में। अब ये जुर्म में मुलव्वस था या नहीं था, ये अब खुदा बेहतर जानता है। अब उनके इलाके के मुतल्लिका लोग ही इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। क्या वो अच्छे काम भी करता था, लेकिन अगर वो जुर्म में मुलव्वस था और अगर उसके ऊपर लातदाद FIR'ें थीं, तो सीसीडी ने तो इस बात का क्लियर किया हुआ है कि पंजाब में जो भी जराइम पेशा अफराद होंगे उनको पुलिस मुकाबले के ज़रिए पार कर दिया जाएगा। कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं होगी, ना इनको जेलों में भेजा जाएगा, ना थानों में भेजा जाएगा। और वैसे भी सीसीडी का जो सरबराह है उसने ये बात जो अपनी स्पीच में कही हुई है कि पंजाब में 90 दिन के अंदर अंदर जराइम का बड़ी सतह पर जो है ख़ात्मा कर दिया जाएगा। और लातदाद हमें वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि जराइम पेशा अफराद ख़ास करके मंशियात फ़रोश जो थे उन्होंने मस्जिदों में जाकर जो है हल्फ उठाए और तौबा तौबा करनी शुरू कर दी। देखें जी, अब खुदा बेहतर जानता है, हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये पंजाब में रहने वाले लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो बस मुख्तसरन इतना कहना चाहूँगा, जब एक अदारा मुकम्मल एक्टिव हो चुका है, अब कोई किसी जुर्म में मुलव्वस है, किसी के ऊपर FIR है, कोई मंशियात फ़रोश है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई जितनी भी गलत एक्टिविटी में है, या तो वो अपने आप को अपनी जानों को महफूज करने के लिए अपने इलाके शहर गांव देहात छोड़ दे और रूपोश हो जाए और किसी भी किस्म का सोशल मीडिया पर वो अपनी एक्टिविटी ना करे। याद रखें, अदारे सबसे पहले आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी देखते हैं, वहाँ से आपके तमाम प्रूफ और सबूत इकट्ठे करते हैं, फिर आपका खुरा निकालते हैं कि आपने आया कि कहाँ वीडियोस डाली हैं, इस वक्त आपकी लोकेशन कहाँ ट्रेस की जा रही है। तो इसलिए बेहतर तो यही है, अगर आप छोटे मोटे जराइम क्राइम में मुलव्वस है तो सच्चे दिल से भाई तौबा कर लें और अपने आप को जो है क्लियर करें, डिक्लेयर करें। आपके ऊपर जितनी भी FIR दर्ज हैं उनको किसी न किसी की तरीके के साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। जिनके साथ आपकी दुश्मनियां हैं, मुखालफतें हैं, उनके साथ आप सुलह कर लें। और वैसे भी जो है मेरे ख़्याल से अगर आप शनाख्ती कार्ड के ज़रिए चेक करें तो आपको पता चल जाता है आपके ऊपर कितनी FIR'ें हैं। तो ये सारे सिलसिलों को मेरे ख़्याल से डिक्लेयर कर लेना ही बेहतर है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप भी सूखे रगड़े जाएँ। अब ठीक है, जुर्म बहुत हद तक बढ़ चुका था और लोग खौफ व हिरास का भी शिकार थे। जगह जगह पर चोरियां डकैतियां हो रही थी, बता वसूल किया जा रहा था, मंशियात फ़रोश बड़े सरगर्म थे, बड़े बड़े गुंडे बदमाश
جو ڈالا کلچر دکھاتے تھے، گنے دکھاتے تھے، لوگوں میں خوف و ہراس کی وہ علامت بنے ہوئے تھے، اب کوئی مقابلے صحیح ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں یہ تو بھائی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بچ جانا ہی بہتر ہے۔ انہاں کیا پولیس دی یاری نہ چنگی تو نہ ہی دی دشمنی چنگی، تو دونوں حال میں بچ جانا ہی بہتر ہے۔ تو بعد میں وہی وہ جو سونگ لگتے ہیں کہ ٹور گئے یار محبتاں لے آؤ یار حوالے رب دے، یا بعد میں کہنا ہے کہ بڑی جلدی کر گئی ہیں، تو اس لیے میرا بھائی اپنی تمام غلط ایکٹیویٹی سے دور ہو جائیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں، جتنے مرضی بہادر ہیں، آپ کے پاس جتنی گاڑیاں ہیں، اسلحہ ہے، لوگ ہیں، لیکن آپ پرائیویٹ ہیں، آپ سویلین ہیں، آپ ریاست کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے، ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ادارے جو ہوتے ہیں ان کی ایک کال پر سینکڑوں پولیس والے افسران آ جاتے ہیں، تو آپ کتنا ان کے ساتھ لڑیں گے؟ بالآخر جب آپ اداروں کی ہٹ ٹارگٹ پر آ جائیں گے، جب آپ کو نشانہ بنا دیا جائے گا تو پھر کوئی بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو سب سے بہتر اور بہترین یہی ہے، اپنی جانوں کی بھائی حفاظت کریں، کوئی بہادری نہیں ہے ریاستی اداروں کے ساتھ لڑنا، اور جو بچ گیا وہی غازی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ لیکن جو اس وقت حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑی سطح پر پولیس مقابلے ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جو جرائم میں ملوث تھے، مجرم، چور، ڈکیٹ، بھتہ خور، منشیات فروش اور جتنے قبضہ مافیاز اور لاتعداد جتنی بھی غلط ایکٹیویٹی میں لوگ ملوث تھے، کوئی ملک چھوڑ کر بھاگ رکھا ہے، کوئی روح پوش ہو گیا ہے، کسی کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی بھی علاقے، گاؤں، دیہات، شہر میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی تمام حقیقت جو ہے کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو بچ جائیں بھائی، بچ جانا ہی بہادری ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔